बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे दिलावर फ़िगार की नज़्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन साउंड ख़राबी की वजह से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। 1929 में पैदा हुए, 1998 में इनकी वफ़ात है। दिलावर अली असल नाम, पहले शबाब और फिर दिलावर फ़िगार तखल्लुस किया। बदायूं में पैदा हुए और शकील बदायूनी के कहने पे शगुफ्ता शायरी की तरफ माइल हुए, तंज़ मज़ाह की तरफ आए। 1969 में हिजरत की, कराची आए। हिस्से मज़ाह आप में बहुत ज़्यादा थी। शेरी मजमूए आपके हादसे ग़ज़लियात के हवाले से, सितम ज़रीफ़ियाँ, शामत अमाल, आदाब अर्ज़, उंगलियां फ़िगार अपनी, असरे नो, मतला अर्ज़ है, खुदा झूठ ना बुलवाए और फ़ी सबीलिल्लाह शामिल है। और इनका मज़ाहिया कलाम जो है वो कुलियात दिलावर फ़िगार में शामिल है। पहला शेर देखें। नया ये आज के पर्चे ने गुल खिलाया है। पर्चे मुराद अखबार न्यूज़पेपर ने। गुल खिलाना कोई अनोखी बात होना, अनोखी बात का होना, क्योंकि मज़ाह है तो आप मज़ाह के हवाले से कितनी उसकी तशरीह करेंगे, ये हाँ अपने पे डिपेंड करता है कितना उसको तवालत दें हम। कि सेरा बांध के एक ऊँट बिलबिलाया है। बिलबिलाना ज़ेर लब, गड़बड़ करना, ज़ेर लब बोलना। तो शायर कहता है कि ये एक आज के अखबार में एक नई हमने बात देखी, नई एक गुल खिलाया, नई अनोखी बात हुई पड़ी है कि ऊँट की भी शादी हो गई और उसने भी सेरा बांध लिया और ज़ेर लब बिलबिला रहा है, बोल रहा है कुछ ना कुछ। शुत्र के घर में ये पयामे बहार है सेरा। शुत्र कहते हैं ऊँट को, और कहता है कि ये पयामे बहार है, बहार का पैगाम है। कहता है ये सेहरा जो है ये ऊँट के घर में एक बहार का पैगाम है, उसकी नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। तो कभी कभी तो बड़ा बेमुहार है सेहरा। जिस तरह हम शुत्र बेमुहार कहते हैं ना, ऊँट, ऐसे ऊँट जिसके नाक में नकेल ना हो, गले में रस्सी ना हो, लगाम ना हो उसकी, और वो भागा जाए जहाँ मुंह आता है उसका। तो कहता है कभी कभी तो ये सेहरा जो है बड़ा बेमुहार हो जाता है, इख्तियारात भी बढ़ गए, सरदर्दियाँ भी बढ़ गईं। तो यही बात के शुत्र के घर में, ऊँट के घर में ये पयामे बहार है सेहरा। ये सेहरा जो उसने पहना है ये बहार का पैगाम लाया है। और कभी कभी तो ये बड़ा बेमुहार हो जाता है, जहाँ मुँह आता है उसी तरफ जो है वो चल देता है। मेरे बने को मुबारक ये खुशगवार घड़ी। बने मुराद दूल्हा, घर वाला, मियाँ, शोहर वगैरह। कि सर का दर्द बढ़ा और नाक में नकेल पड़ी। सर का दर्द बढ़ गया शादी की वजह से, नाक में नकेल पड़ गई, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गईं और एक महदूद जो है वो हल्का अबाब हुआ। मुराद आप जो है वो एक शादीशुदा शख्स है ना, तो वो घर रात को ना आना तो बड़ी दूर की बात है, वो देर से आए तो उससे पूछ होती है कि जनाब कहाँ थे। और एक लड़का है, अगर बच्चा है, लड़कपन वाला है, कोई समझ बूझ वाला लड़का है, तो वो बेशक रात गए, जिसको हम कवारा कहते हैं ना, कवारे लड़के तो बेशक रात गए गए बाहर घूमते रहते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं होता। तो यही बात वो इधर करता है कि मेरे शोहर को भी मुबारक हो ये खुशी की घड़ी कि उसके सर का दर्द बढ़ा, नाक में नकेल पड़ी। सर का दर्द बढ़ गया, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, पहले खुद खाता था, साथ वाली को भी खिलाना है, और नाक में नकेल पड़ी मुराद अब दूर भी कहीं नहीं जा सकता, अब एक कंट्रोल में है, एक रस्सी उसके जो है वो गले में पड़ गई। समझ लिया था जैसे जानवर सवारी का, जिस जानवर को हमने सिर्फ सवारी का जानवर समझा था कि जी ये सिर्फ सवारी के लिए हम इसके ऊपर सवार हो सकते हैं, सामान लाद सकते हैं। कहता है वो ऊँट बोझ उठाएगा ज़िम्मेदारी का, वो ऊँट भी जो है वो ज़िम्मेदारी का बोझ उठा रहा है। मुराद कौन सी ज़िम्मेदारी? और जिससे उसकी शादी हुई उसकी ज़िम्मेदारी, उसको अच्छा खाना देने की ज़िम्मेदारी, उसको उसके साथ चलने फिरने की ज़िम्मेदारी, रोज़मर्रा की जो भी मामलात हैं उसकी सारी की ज़िम्मेदारी। तो अज़ीज़ तलबा, मैंने कहा मज़ा है, मज़ा में कितनी एक बात हो सकती है। बहरहाल कुछ तशरीह इसकी हो गई। मज़ीद अगले अशार के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।